हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पास्ट लाइफ के रिलेटेड। आपके आकाशिक रिकॉर्ड भी है एक तरफ से, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ और आपकी कौन सी पास्ट लाइफ की चीजें जो है आप इस जन्म में लेकर आए। देखो, पास्ट लाइफ की पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, पर ये हम साइकिल चेक करेंगे कि पास्ट लाइफ में एग्जैक्टली आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई और वो क्या आप इस जन्म में लेकर आए हो जो आपको ठीक करना है। ठीक है, क्योंकि यार जनरल रीडिंग है, इतने सारे लोगों के लिए सेम कहानी नहीं हो सकती ना, सेम चीज नहीं हो सकती। हो सकता है किसी इंसान की जिंदगी में कुछ और हुआ हो, किसी की कुछ और हुआ हो। ठीक है, मैं एग्जैक्टली एनर्जी टैप इन करने के लिए चाहती हूँ आपकी परमिशन। आप मनी मन जो है अपने आप इस परमिशन को ग्रांट करें, यानी कि मुझे यस बोले, ताकि मैं आपकी एनर्जीज को पिक कर सकूँ। ठीक है, प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, स्त्री पुरुष ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं, इनके पास लाइफ के इश्यूज प्रॉब्लम्स मुझे बताएं जो इस जन्म में ये लेकर आए हैं। पास्ट लाइफ की कहानी, पिछले जन्म की कहानी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट लाइफ में आपने रिजेक्शन बहुत फेस किया है कहीं ना कहीं। पास्ट लाइफ में आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है आपने बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस किया है। आपने ना हमेशा बहुत लोगों को सर्व किया, बहुत ज्यादा लव दिया, बहुत ज्यादा लोगों को वैल्यू की। अब दान धर्मी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी पास्ट लाइफ में, जिसमें आप बहुत ज्यादा दान धर्म कर रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे, वैल्यू कर रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि आप लोगों के काम खुद करने लगते थे, दूसरों के काम ना आप करने लगते थे, यानी कि लोग अपना वर्कलोड आपके ऊपर डाल देते थे। भोले नहीं थे, बेवकूफ नहीं थे, स्मार्ट इनफ थे। क्लियरली दिख रहा है बहुत स्मार्ट थे आप, काम करने में बहुत ज्यादा अच्छे थे, एम्बिशियस थे, गोल ओरिएंटेड थे, गोल्स वोल्स पे फोकस था आपको। आपको जिंदगी में मालूम था आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप किसी को ना बोलने से बहुत हिचकते थे। भोले नहीं थे, ठीक है, स्मार्ट थे, बट ना बोलना आपको अच्छा नहीं लगता था। आपको लोगों की प्रॉब्लम्स और लोगों की समस्या से कनेक्ट होना अच्छा लगता था। लाइक लोगों की प्रॉब्लम्स इन द सेंस, आप हमेशा इस बारे में सोचते थे कि अरे यार मैं कर लेता हूँ, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है, मैं कर लेती हूँ, मेरे लिए क्या दिक्कत है, मेरे लिए तो आसान है, मैं कर लूंगी यार, इसमें क्या हो गया, मैंने कर लिया तो क्या ही हो गया। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक ऐसा होता था कि लोग आपका जो किया था, मतलब आप इतना करते थे ना, लोग आपके लिए ज्यादा ग्रेटफुल नहीं होते थे। एंड आपको रिजेक्शन बड़ी फेस करनी पड़ी, यानी कि ऐसा होता था कि लोग आपका गैर फायदा बहुत उठाते थे। आप हमेशा लोगों को बहुत ज्यादा सर्व करते, पर एट दी एंड आपको जो है ना लोग थैंकफुल होते ना ग्रेटफुल होते। इवन जब समय पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती थी ना, आपके तो कोई काम भी नहीं आता था, कोई आपको सपोर्ट भी नहीं मिलता था, कभी कोई काम नहीं आता था। जब आप किसी को बोलते थे कि मेरा काम मेरी बिहाफ पे तुम देख लो, तो अब कोई देखने वाला नहीं होता था। लेकिन हाँ, ऐसे आपके ऊपर निर्भर रहने वाले बहुत सारे लोग थे, आप पर निर्भर रहने, आपसे काम मांगने वाले, आपसे हेल्प मांगने वाले बहुत थे। भले वो फिर फाइनेंशियल हेल्प थी, भले वो इमोशनल हेल्प थी, भले किसी काम में हेल्प थी, मदद आपसे बड़ी मांगी गई बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, और मदद आप करते भी थे, आप ना करते ही नहीं थे। यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि ना बोलने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। ना बोलने में आपको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि आप ना बोल नहीं सकते थे, बस आप इंसान के दुखों से इतना ज्यादा जुड़ जाते थे कि आपको ऐसा लगता था कि अरे यार मैं मना कर दूं तो सामने वाले को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। और आप ना जल्दी माफ भी कर लिया करते थे, लोगों को बहुत आसानी से माफ करने की एक आपके अंदर एनर्जी दिख रही है। आप कभी भी ज्यादा लड़ना पसंद नहीं करते थे, ज्यादा फाइट करना पसंद नहीं करते थे। यू वर लाइक कि अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं। लड़ने की आदत नहीं थी। अगेन कह रही हूँ, ऐसा नहीं था कि आप भोले थे, आप स्मार्ट थे, बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। आपको जहां जरूरत है वहां पर रिएक्ट करना आता था, बट आप में छल कपट मैनिपुलेशन ये सारी माइंड गेम्स आपको आती नहीं थी। आप बेवकूफ बनाने वालों में से नहीं थे। आप बेवकूफ बनकर आते थे, लेकिन बेवकूफ बनाते नहीं थे, क्योंकि आपको ये गलत लगता था। और बेवकूफ बनकर आने का मतलब ये है कि आपको पता रहता था कि सामने वाले ने आपको बेवकूफ बनाया, पर आप कुछ बोलते नहीं थे, आप कुछ करते नहीं थे, बिकॉज आपको लगता था कि पॉइंट नहीं है मैं उस इंसान को बैठ के समझाऊं, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। आपके दिमाग में ये चलता था कि उसकी भी कोई मजबूरी चली होगी, उसका भी कोई दुख हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा, वरना इस इंसान ने बेचारे ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया होगा। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी? कुछ जरूरत से ज्यादा ही पेशेंस थे आपके अंदर, कुछ जरूरत से ज्यादा। इतना भी सब्र नहीं होना चाहिए था एक इंसान में, आप में कुछ जरूरत से ज्यादा सब्र थे। रिएक्ट नहीं करते थे किसी भी चीज के लिए, अपने लिए भी स्टैंड नहीं लेते थे, अपने आप को लेकर आगे आने की आदत नहीं थी आपको, बहुत बुरी आदत थी। हमेशा सबके बारे में सोचना, पर खुद के बारे में लेट गो कर देना, खुद को वैल्यू नहीं करना। रिजेक्शन बड़े फेस किए, फिर भी अपने आप को स्ट्रांग रखा, फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखा, जरूरत से ज्यादा पेशेंस। एक होता है कि एक होता है ना कि लोग आपका फायदा उठा रहे थे, दूसरा था कि आप लोगों से फायदा उठवाने दे रहे थे। आप खुद बेवकूफ बनते थे, आप खुद जानबूझ के अपने आप को हर्ट करवाते थे। आपको पता रहता था कि लोग आपको हल्के में ले रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये होने देते थे। क्लियरली दिख रहा है पेशेंस ओवर था, ओवर लेवल ऑफ पेशेंस।
काइंडनेस, बहुत ज़्यादा प्यार करने की आदत, बहुत ज़्यादा काइंड रहने की आदत, ये आपकी प्यार करने, काइंड करने की आदत से आपने बहुत सफ़र किया। अपने पास्ट लाइफ में आपने बहुत सफ़र किया। इन दिस लाइफ यूनिवर्स आपको सिखा रहा है खुद से प्यार करना। इन दिस लाइफ ऑफ योर्स यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि आपके साथ सेम साइकिल रिपीट हो रही है। इसी जन्म में आपके साथ सेम घटनाएँ रिपीट हो रही है। आप फिर वही पैटर्न में आ गए हो, आप फिर वही कर रहे हो जो पास्ट लाइफ में आपने किया। पिछले जन्म में भी आप अपने आप को ओवर सर्व कर रहे थे, आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते थे, आपको रिजेक्शन फेस करने पड़े, बार-बार आप हर्ट हुए। आपने बार-बार लोगों को सुपीरियर रखा और खुद को एकदम नीचे लेवल पे एकदम स्मॉल अपने आप को देखा अनदेखा कर दिया, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अनदेखा कर दिया। लोग क्या चाहते हैं वो वैल्यू की, बार-बार लोगों की गलतियों को माफ किया और वही चीज़ें आपने इस जन्म में दोबारा लाई हैं। इस जन्म में यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप खुद से प्रेम करें, खुद की वैल्यू करना सीखें, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें, एक अर्जुन बनकर आप अपने शस्त्र उठाएँ। प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको ये लगता है कि आपको दुनिया से लड़ना पड़ेगा, पर आप ये समझ नहीं रहे हो कि आपकी लड़ाई अपने आप से, आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं है। सुल्तान मूवी का एक सीन मैंने आप लोग सबसे शेयर किया था। मेरे सामने आज तक वो सीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, एक सुल्तान मूवी का जो सीन है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे मेरे दिमाग में चलता है। जिसमें सलमान खान दिखाते हैं कि एंड में खुद ही सलमान खान की छब, यानी कि सलमान खान अपने आप से ही फाइट कर रहा है। एंड में दिखाते हैं ना वो सीन, एकदम गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं, एकदम से ऐसा हो जाता है कि अरे ये क्या? दिखाते हैं अपने आप से उसकी लड़ाई। उसी तरह महाभारत में भी जो लड़ाई होती थी अर्जुन की, जब उसको बोला जाता है कि तुम लड़ो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तो अर्जुन क्या कहता है, सामने मेरे जो हैं अपने हैं, मैं इन लोगों से कैसे लड़ जाऊँ? तो वो कह रहे हैं कि वो जो है ना वो सोल्स है, ये एक्चुअली लड़ाई तेरी अपने आप से है, ठीक है? अगर आपने ध्यान से भगवत गीता कभी पढ़ी है या स्पिरिचुअल बुक्स को कभी चेक किया है, हर स्पिरिचुअल बुक्स यही कहती है कि आपको खुद के लिए लड़ना चाहिए, खुद के लिए फाइट करना चाहिए। अब खुद के लिए लड़ने का मतलब ऐसे अनएजुकेटेड इंसान की तरह भै-भै करके चिल्लाने वाली बात नहीं होती। खुद के लिए लड़ने का मतलब ये हो गया कि खुद को प्रायोरिटाइज़ करना सीखो। हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, इसके बिना मैं मर जाऊँगा, इसके बिना मैं कट जाऊँगा, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी नहीं है। हमेशा लोगों पे ना कंधा ढूँढने की आदत हो गई है आपको। आप कंधे ढूँढ रहे हो लोगों से। इसको मैं बहुत प्यार दूँ, बदले में मुझे प्यार मिलेगा। इसकी मैं बहुत केयर करूँ, बदले में मुझे बहुत केयर मिलेगी। क्यों? क्यों? अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं रह सकते अपने आप के साथ? खुद के स्वयं के साथ खुश नहीं हो और चाहते हो दुनिया आपके साथ खुश रहे। खुद को तो पसंद करते ही नहीं हो, चाहते हो दुनिया आपको पसंद करे। खुद की रिस्पेक्ट की जाती नहीं है आपसे, चाहते हो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे। गुस्से में आकर खुद को पता नहीं कितनी गलत-गलत बातें बोलते रहते हो, अपने ही आप को गालियाँ देते हो, अपने आप को मार भी देते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया आपके साथ अच्छे से चले। ऐसा तो नहीं होगा दोस्त। एस ऑफ कप्स की एनर्जी सेल्फ लव को रिप्रेजेंट करता है। इस जन्म में यूनिवर्स ने आपको सिखाया है खुद से प्रेम करना। यूनिवर्स कह रहा है कि क्या तुमने अब खुद से प्रेम किया? क्या तुमने अब खुद को प्रायोरिटाइज़ किया? दूसरों की इच्छाओं को छोड़कर पहले अपने आप को आगे लाए? नहीं लाए, तो यहाँ पर गलती तुम्हारी है। अगर आप बोलोगे मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझे वैल्यू नहीं करता, क्योंकि सिस्टर तुमने अपनी वैल्यू करना बंद कर दिया है। तुमने ऐसा मान लिया है कि मेरे पति को जस्ट बिकॉज़ मेरे पति को मीठा खाना पसंद नहीं है, तो मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए। मेरे पति को ये परफ्यूम की स्मेल पसंद नहीं है, तो मुझे भले चाहे कितनी भी वो परफ्यूम की स्मेल पसंद हो, मैं नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पति को पसंद नहीं है। आप उसके हिसाब से चलने लगे। सिमिलरली अगर आप पुरुष हैं, तो आप उस इंसान के दूसरे इंसान के साथ शायद गर्लफ्रेंड या लाइक आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, नॉट जस्ट लव, मे बी आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी निभाते रहे, सबको इतना ज़्यादा थाली में भरते रहे कि मेरे को मेरे बच्चों को जो है अच्छी एजुकेशन देनी है, उनकी अच्छी लाइफ बनानी है, मुझे खूब काम करना है, मुझे अपनी वाइफ को जो है ज्वेलरीज़ दिलानी है, उसके लिए खूब काम करना है। उनको एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल देने के चक्कर में ये याद नहीं रहा कि मेरी शर्ट फट चुकी है, मुझे अपने लिए एक शर्ट खरीद लेनी चाहिए। मुझे उनसे पहले खुद को भी थोड़ा वैल्यू कर लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सेल्फिश इस लेवल पे भी हो जाना चाहिए कि उनको पूछना ही नहीं चाहिए, बट उनको पूछने से पहले खुद को वैल्यू करो ना। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये आपने सुना है सॉन्ग? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये बेसिकली क्या है? दूसरों को वैल्यू करने से पहले खुद को प्रायोरिटाइज करो, और ये इस जन्म में आपको एक लाइफ लेसन सिखाया जा रहा है जो आप समझ नहीं रहे हो। आपको अभी भी पड़ी हुई है, ये फलाना क्या सोच रहा है, वो फलाना क्या सोच रही है, वो फलाना कब आएगा, वो फलाना कब आएगी, मेरे को दीदी करंट फीलिंग्स दे दो, करंट फीलिंग्स दे दो, करंट फीलिंग्स। अरे करंट फीलिंग है साइड में, उसको भाड़ में जाने दो। उस इंसान को तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हें फिर भी उस इंसान की ही चिंता है। दीदी दीदी मेरा आगे क्या होगा? अरे फ्यूचर का छोड़ो, तुम प्रेजेंट में खुश हो। तुम्हारा ध्यान है कि यार तुम प्रेजेंट में अपनी जिंदगी को ठीक से जी रहे हो। तुम्हारा फोकस ये है कि कल मैं करोड़पति बिलियनियर मिलियनियर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। अरे तुम बन जाओगे, लेकिन क्या तुम आज में खुश हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि 4 पैसे कमाने के बाद तुम बहुत खुश रहने वाले हो? लिख के ले लो, शर्त लगा के ले लो, बहुत पैसे आने के बाद भी खुशी मिलेगी नहीं, सुकून मिलेगा नहीं। डेफिनेटली तुम लोग सबको ये लगता है कि मिलियनर बिलियनर बन जाते थे बड़ा। अरे दीदी ये वही लोग बातें बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। दोस्त मेरे पास बहुत पैसा है, कसम से बोल रही हूँ, मैं विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
पैसा आ जाने से ना बाकी सारी चीजें नहीं मिल जाती लाइफ में। लाइफ में बहुत सी चीजें हैं, सुकून, सबसे इंपॉर्टेंट सुकून, सेटिस्फैक्शन, पीस, ये चला जाता है तुम्हारी जिंदगी से। और जब ये नहीं होता है ना, तुम्हें लगता है इतना पैसे का करना क्या है, क्योंकि एक दिन तो सबने मर जाना है, इस पैसे को तो ऊपर लेके जाना भी नहीं है, करना क्या है, इतनी लग्जरी वगैरह एंजॉय करके सब तरह का धरा यही रह जाना है। बट क्या एट द एंड क्या तुमने जिया, तुमने खुल के अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई, तुमने अपनी पसंद की साइकिल चलाई, क्या किया तुमने अपने अंदर के जो एक खुलकर जीने वाली एनर्जी है वो तुमने कब जी? जिस दिन तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे ना, उस दिन तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारी जिंदगी में वो सारी अबंडेंस, वो सारी हैप्पीनेस आएगी जो तुम डिजर्व करते हो, चाहे पैसा हो या रिश्ता हो या एक लॉयल्टी जो तुम्हें चाहिए, वो सब तुम्हें मिलेगा। पर जिस दिन तुम दूसरों की जय से पहले खुद को जय करोगे, जब तुम खुद को वैल्यू करोगे और तुम लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दो, तुम लेस के लिए अपने आप को झुकाना बंद कर दोगे और लोगों को ये बोलोगे कि सॉरी यार नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, ना करना सीखोगे। जिस दिन तुमने ये सीख लिया, अपने आप को प्रायोरिटाइज किया और भय भय करके लड़ने की जगह पोलाइटली एकदम हम्बल तरीके से पेशेंटली चीजों को डील किया, उस दिन तुम जीत जाओगे। सो समय आ गया है इस जन्म में आपको अपने गोल्स और अपनी लाइफ पे फोकस करने का। इट्स अ हाई टाइम, यूनिवर्स कह रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय द मंथ ऑफ मार्च, मुझे ऐसा लग रहा है मार्च के मंथ के मिड तक आप लगभग ये चेंजेस अपने अंदर ले ही आएंगे, लाना ही पड़ेगा। यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स ने आपको जिताने की तैयारी फुल कर रखी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस साल आपकी विजय होगी और स्पेशली आफ्टर मार्च आप वो करेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया, ठीक है। सो फाइनली 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप रिकंसिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं। दिस टाइम 6 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपको विजय बनाने के लिए, विजेता बनाने के लिए। आप विजेता की तरह एक तरीके से खुद को प्रेजेंट करें दिस टाइम विद लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, विद लॉट्स ऑफ लव। यू आर लाइक, आप दुनिया में छा जाने के लिए खड़े हो रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं ब्रिंग इट ऑन, बिकॉज अब मैं स्माइल के साथ, एक श्री कृष्ण की एनर्जी में मैं स्माइल के साथ खड़ा हूँ। तुम चाहे जो कर लो, मैं मुस्कुराऊंगा और बोलूंगा ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि अब पता है श्री कृष्ण को भी अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम था। इसी की वजह से ना वो खुद से स्वयं की वैल्यू करते थे, स्वयं के मन को वैल्यू देते थे। दैट्स द ओनली रीजन वो खुश रहते थे, हमेशा उनके फेस पे स्माइल रहती थी। तुम्हें क्या लगता है श्री कृष्ण जी को जो है लड़ना नहीं आता था क्या? वो भी तो लड़ सकते थे भय भय करके, या कोई ऐसे शस्त्र चला देते और बस लोगों की गर्दन ही कटती रहती, हर किसी से ऐसे ही दुश्मनी मोल लेते, कोई उनको डिसरिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता था। पर क्या तुमने कभी नोटिस किया कि श्री कृष्ण की कई बार ऐसी चीजें और कहानियां सुनने को मिली है जहां पर लोग उनको डिसरिस्पेक्ट करते थे, पर वो स्माइल करके बोलते थे कि कोई ना कोई ऐसे पोलाइट जवाब देते थे कि लोगों को लगता था कि ओहो। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें छेड़ने वाले कम थे? छेड़ते बहुत थे, लेकिन फिर भी वो स्माइल के साथ रिप्लाई करते थे। मैं आप बताया कि पिक्चर देख रही थी, दो दिन पहले की बात होगी, ये संजीव कुमार की मूवी है। संजीव कुमार उसमें है और श्री कृष्ण जी हैं, और नाम शायद ये जिंदगी है करके ऐसा कुछ नाम है, जिसमें मैं देख रही थी कि श्री कृष्ण उनको बैठ के समझा रहे थे पोलाइटली, हंस के स्माइल करके। एक सीन में दिखाते हैं संजीव कुमार आके उनको बोलते हैं कि ये लो मेरे यहाँ का मीठा खाओ, बहुत बहुत ही लाजवाब है। ये मूवी मैंने बहुत पहले भी देखी थी, लेकिन अचानक से मेरे मन आया तो मैंने फिर से देखी। तो उसमें ये इनको बोलते हैं कि ये लो मेरे यहाँ की मिठाई खाओ, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम ही खाओ, मैं तो आज भी सत्तू खाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे क्यों मीठा मीठा क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हें क्या शुगर है क्या, तुम्हें क्या डायबिटीज है क्या, अच्छा कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसे करके वो छेड़ते हैं और ना श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। यार भगवान है, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं ना भाई, उसको चाहे तो एक गर्दन काट दें और या उसको उसी वक्त बोले कि बेटा रुक, तेरे को दंड देता हूँ, फलाना देता हूँ, तेरे को श्राप देता हूँ। नहीं, मूवी में आगे का सीन ऐसे दिखाया कि जहाँ पर दिखाते हैं कि संजीव कुमार इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बीमारी के होने की वजह से वो दवाइयां ले रहे होते हैं, और श्री कृष्ण आते हैं, उनको बोलते हैं अरे लो मेरे ना किसी भक्त ने मुझे खीर दी थी, तो मैंने सोचा ये खीर तुम्हें खिलाता चलूं। तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता। खीर देख के चटकारे तो देखते हैं और मतलब लालच तो आती है, और बोलते हैं नहीं यार मैं नहीं खा सकता। संजीव कुमार उन्हें बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं खा सकते, तो बोलता है अरे मुझे डायबिटीज है ना। तो तुम सोचो कर्मा कर्मा कैसे दिखाया है। उसके बाद वो अपनी टैबलेट्स बताते हैं और बोलते हैं ये है सोफ्रामाइसिन। बोलते हैं क्या सोफ्रा, बोला माइसिन। ये बोलते हैं कि ये है बेटा माइसिन। अच्छा बेटा माइसिन, अच्छा। तो वो बार बार ऐसे दिखाते हैं, नाम पूछते हैं। पिक्चर जरूर देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, मैंने बहुत टाइम के बाद फिर से देखी थी। तो उसमें हर बार दवाई के आगे माइसिन। तो उन्होंने बोला क्या तुझे माइसिन का मतलब मालूम है? बोला हाँ मुझे माइसिन का मतलब मालूम है, मेरा पाप। तो बोला तेरे को क्या लगता है ये तेरा क्या है? ये तेरा पाप है बेसिकली। सो बेसिकली कहने की स्टोरी तरीका ये है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का मतलब, अपने आप की जय करने का मतलब दूसरों को गाली गलौज करके डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं है। अपने आप की जय करने का मतलब ये है कि मैंने खुद से प्रेम किया, और जब तुम्हें सही नहीं लगे कोई चीज तो वहां से या तो निकल लो, या तो इस इंसान को पोलाइटली बोलो कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा,
या तो तुम्हारी सिर्फ आंखें ही भूल जाएं, वही बात काफी है, या तो तुम्हारे शब्द ऐसे हो, पोलाइटली ही ऐसे हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि तुम्हारा ऑरा क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर अब तुम्हारे पास्ट लाइफ से तुमने क्या सीखा है, पास्ट लाइफ में भी तुमने बहुत ज्यादा हम्बली ओवर अवेलेबल रहकर अपनी सत्यानाश की है, ओवर ज्यादा पेशेंस दिखाया। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि इस टाइम तो कम से कम अपने लिए स्टैंड ले लो। जिस दिन तुम अपने लिए स्टैंड लोगे, जिस दिन तुम अपनी जय करोगे, वही तुम्हारी जिंदगी में मैं सब कुछ ले आऊंगा, हर एक चीज तुम्हें मिलेगी तोहफे के रूप में, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना और मुझे बताना इस तरीके की रीडिंग्स और आप कितनी देखना चाहेंगे। आपके कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक्स होना बहुत जरूरी है। जल्दी आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें लेकर आने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। आई एम सो एक्साइटेड, उम्मीद करती हूँ आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। मैं जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, मैं दूसरे चैनल पे भी उतनी ही एक्टिव हूँ, आप अभी देख सकते हो। दूसरे चैनल पे भी मैं 24 आवर्स की टाइमलेस रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, तो चेकआउट जरूर करो। बड़ी डिटेल रीडिंग होती है, बड़ा मजा आता है, मुझे खुद को भी वो रीडिंग्स करने में बहुत मजा आता है। तो आप लोग चेकआउट करो, उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में मिल जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ये था आपका रीडिंग। ध्यान रखना अपना। ओम साई राम।